नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 15 जुलाई के बाद ये आपके 8th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 11 जुलाई के बाद ये वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद ये 18 जुलाई के बाद ये आपके 9th हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 6 जुलाई के बाद ये आपके 8th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और ये यहाँ पर 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे और ये यहाँ पर वक्रावस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर सूर्य और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। देखिए जब मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे आपके, देखिए 11 तारीख के बाद जब मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे तब आपको मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल ग्रह भी आपके लिए फेवरेबल है तो इनसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु यहाँ पर अभी जो ग्रह स्थिति बनी है यह ग्रह स्थिति आपको एनिमी से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपनी इमेज का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है, अपने नेम फेम को बचा करके, अपनी डेजिग्नेशन को बचा करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। किसी भी व्यक्ति से ऑफिस हो, रोड पर हो या ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर, या आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति से अननेसेसरी झगड़ा करने से बचे। अननेसेसरी क्या मैं कहूँगा, झगड़ा करने से हर प्रकार से बचे, अदरवाइज ये स्थिति आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, आपका नेम फेम खराब कर सकती है। ये बचने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 11 जुलाई के बाद आपको क्रोध के ऊपर बहुत अधिक कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों पर झुंझल आना, क्रोधित हो जाना, पारा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाना, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देगी। तो उसके ऊपर कंट्रोल करके चलिएगा, अपने नेम फेम को बनाए रखने का, बचा करके चलने का प्रयास कीजिएगा। मैटरनल अंकल आंटी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए इस समय में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा 15 जुलाई 2024 तक का। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो आपको 15 जुलाई 2024 तक किसी सरकारी अधिकारी से या किसी बड़े व्यक्ति से आपका मिलना हो, आपको उनके साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो, उनके साथ समय स्पेंड करने का अवसर प्राप्त हो और उनके द्वारा आपको नेम फेम मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें छोड़ करके बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको नेम फेम भी इस महीने में आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर आप देखेंगे एक तो देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको मिलता दिखाई देगा, बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको 18 तारीख तक मिलेगा और उसके बाद 15 तारीख के बाद आपको शुक्र और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई देगा। देखिए इस समय में और केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर बना हुआ ही है। देखिए इस समय में आपको 6 तारीख के बाद का समय आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। अच्छी वाणी, स्वादिष्ट मीठा भोजन, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। आप टेक्निकल बातें करके धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उन लोगों से आप अधिक धन लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ
इस समय में जैसा मैंने बताया कि किसी सरकारी अधिकारी या किसी बड़े व्यक्ति से आपका मिलना हो, नेम फेम प्राप्त हो, कुछ छोटी मात्रा में धन भी प्राप्त हो सकता है, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से देखिए, खाने पीने में तो अच्छा है, अच्छी अच्छी चीज़ों का सुख आपको मिलने वाला है, परंतु यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कुछ वायरल जैसी चीज़, कोल्ड कफ इत्यादि होना, आँख नाक कान गले को बचाकर रखने के लिए बोलूँगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, सात्विक चीज़ों का, सात्विक भोजन का लाभ प्राप्त करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इन चीज़ों से बचने में और धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे और धन प्राप्त कर पाएंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होना यहाँ पर देखा जा सकता है। घर परिवार के सदस्यों में वृद्धि हो, ऐसा भी संभावना बनती है। जिसके साथ साथ इस समय में अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उनके अंदर बहुत अच्छा समय आपको 6 तारीख के बाद मिलने वाला है। बहुत अच्छा आप कुछ गाना इत्यादि गा करके या भजन इत्यादि गा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एंजॉयमेंट भरा समय है, परिवार के साथ खुशियाँ बांटने का समय है, खुशियों को एंजॉय करने का समय है, इसका लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में शनि ग्रह जो कि रेट्रोगेट होकर के थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, इसी में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट 18 तारीख के बाद मिलता दिखाई देगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ जाता नहीं है। देखिए, इस समय में आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो हार्डवर्क अधिक रहेगा, भागदौड़ थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, परंतु सभी कार्य आपके आसानी से पूर्ण होते दिखाई देंगे। आप जो भी कार्य करें उन कार्यों के अंदर आप रिटिन में इत्यादि में अवश्य ले लें। कोई मेल इत्यादि करते हैं, कोई व्हाट्सअप करते हैं या कोई रिटिन नोट देते हैं या लेते हैं, तो उनमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यह थोड़ी सी कुछ गड़बड़ होने की संभावना दिखाई देती है। अगर आपको मार्केट से चेक मिलता है, पेमेंट मिलती है, ऑर्डर मिलता है, तो आप उसे अच्छी प्रकार से सेफ तरीके से घर पहुंचाने का ऑफिस पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आप किसी प्रकार की परेशानी से बच पाएँ। और ऑर्डर इत्यादि मिलते हैं तो उसमें भी ऑर्डर के नीचे ऑर्डर फॉर्म बनाइए, ऑर्डर फॉर्म के नीचे साइन करा लीजिए। इससे क्या होगा, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ऑर्डर लग गया तो अब फाइनल होगा ही होगा। चीज़ का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ पड़ोसियों और सिबलिंग के साथ थोड़ा सा रिलेशन के लिए केयरफुल रहिएगा। उनके साथ जितना आवश्यक हो उतना ही मीटिंग करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इस समय में यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। यात्राएं थोड़ी सी परेशानी देने वाली होंगी, छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं थोड़ी परेशानी वाली होंगी। हो सकता है मन नहीं था फिर भी जाना पड़े, या थकाने वाली होंगी। आप ये मान के चलें कि थकावट देने वाली यात्रा इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट। और देखिए, ये जो समय है, इस समय में कोई घर खरीदना हो, घर का रेनोवेशन कराना हो, नया व्हीकल परचेज करना हो, व्हीकल का रेनोवेशन कराना हो, उन कार्यों के लिए समय बेहतर नहीं है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। उनकी हेल्थ भी किसी प्रकार से खराब हो सकती है, उसके लिए ध्यान रखा जाए। अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, मान लीजिए कर ही रहे हैं, तो क्या किया जाए, सबसे पहले प्रॉपर्टी की वास्तु चेक करा ली जाए। संभावना ये बनती है कि इस समय में आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उसके अंदर, या जिस प्रॉपर्टी पर आप रहते हैं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की किसी निगेटिविटी का होना, कोई वास्तु दोष होना यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ साथ जिनकी एज ज़्यादा है और जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें विशेष तौर से इस समय में अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखना चाहिए। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ अगर आपकी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहे, जिससे कि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में रोचक पंच महापुरुष योग बनाते हुए आपके 11 तारीख तक ये यहाँ पर रहेंगे। और 5th हाउस के ऊपर आप देखेंगे शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और ये 11 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद ये आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। देखिए, इस समय में जो संतान की चाह रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट भी है। शनि वैसे रेट्रो है तो इस तरह प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु फिर भी थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। एक उत्तम संतान को आप कंसीव करा पाएंगे। और जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस समय में विशेष तौर से ब्लड से
होने वाली जो दिक्कत होती है उनसे केयरफुल रहना है। ब्लड की कमी ना होने पाए उसके लिए फ्रूट जूस इत्यादि जो भी डॉक्टर बताते हैं उन्हें आप सेवन कीजिएगा। और सात्विक रहिएगा, जितना सात्विक रहेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की हेल्थ बेहतर रहेगी, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिनके बच्चे छोटे हैं वे देखेंगे 11 तारीख तक तो बच्चे खूब ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, गिरेंगे, चोट नहीं लगेगी। परंतु 11 तारीख के बाद का जो समय है वो बच्चों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर बच्चे स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं तो उन्हें चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ पर बनती है, तो आपको उनके साथ रहना है, अपनी निगरानी में, अपनी आँखों के सामने उन्हें खेलने के लिए छोड़ें, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना होने से आप उन्हें रोक पाए। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर आपको 11 तारीख तक बहुत अच्छे योग मिलते दिखाई देते हैं, कोई बड़ा टेंडर हाथ में आने की उम्मीद दिखाई देती है। और जो स्टूडेंट हैं इस समय में 11 तारीख तक खेल कूद के साथ साथ जिम इत्यादि के साथ साथ एजुकेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि या कोई IAS IPS का, तो 11 तारीख से पहले अगर कर लेते हैं तो उसमें लाभ मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 11 तारीख के बाद मंगल ग्रह आ जाएंगे और 6 हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, ये यहाँ पर 6 तारीख के बाद आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और सूर्य के साथ रहेंगे, बुध भी आगे चले जाएंगे और आपके 6 हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा है। देखिए, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से या अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, वो आपको सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ मात्रा में धन आपका खर्च हो सकता है 11 तारीख के बाद। 11 तारीख के बाद विशेष तौर से व्हीकल ड्राइव करते हुए केयरफुल रहें, सीट बेल्ट, हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करें, गति सीमा निर्धारित करें कि इतनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाऊँगा, कम स्पीड पर गाड़ी चलाने का प्रयास करें। 50, 60, 70 तक की स्पीड इनफ होती है कार के लिए, उतनी काफ़ी है, उतनी में चलिए। थोड़ा समय एक्स्ट्रा लेके घर से निकलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ पहुंचेंगे अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर सेफ पहुंच पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ देखिए 11 तारीख के बाद अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। कोई भी अगर डिजीज़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। डिजीज़ मैंने पहले बताई, आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तुरंत से मेडिसिन ली जाए, लाभदायी रहेगा और सात्विक रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर, 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट मिलता नहीं दिखाई देता है। देखिए, इस समय में जो व्यक्ति मैरिड हैं उन्हें विशेष तौर से अपने स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय उन्हें टूर ट्रैवल कराने वाला रहेगा, काफ़ी एन्जॉयमेंट भरा समय रहेगा। 15 तारीख तक आपका स्पाउस थोड़ा ईगोइस्टिक रह सकता है, परंतु आप अगर घूमने जाते हैं, उसे खुश रखते हैं, उसके साथ एन्जॉयमेंट भरा समय होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाकर के आप या पार्क इत्यादि में जाते हैं, एडवेंचर इत्यादि करते हैं, जिम कॉर्बेट जाते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ एन्जॉयमेंट आप कर सकें, तो आप बहुत अधिक इस समय का लाभ उठा पाएंगे। ये समय विशेष तौर से आपको आपके स्पाउस के माध्यम से लाभ दिलाने वाला रहेगा, तो इस चीज़ों का लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। और 15 तारीख के बाद का समय थोड़ा सा स्पाउस की वाणी आपको चुभने वाली लग सकती है, तो उसे मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में बुध ग्रह का गोचर और सूर्य और शुक्र यहाँ आ ही जाएंगे और 8th हाउस के ऊपर 11 तारीख तक मंगल ग्रह का एस्पेक्ट रहने वाला है। देखिए, आप अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड अगर कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है या उनसे कोई संपत्ति लेना चाहते हैं या कोई वार्षिक संपत्ति लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 11 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय तक आप उन कार्यों को कर ले। कुछ सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आप हेल्प लेना चाहते हैं, हेल्प लेकर के कार्यों को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो किसान भाई हैं उन्हें अपनी फसल के लिए थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। खेती में मेहनत बहुत होती है, मुझे पता है, और इस समय में देखिए जो मेहनत वे करेंगे वही मेहनत इनकी रंग लाएगी। और इस समय में देखिए आप अगर कोई कीटनाशक दवाई अगर
फसल पर लगाते हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि जब सूर्य आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और शुक्र है लिक्विड है और मंगल अग्नि है, और जब ये यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कि कीटनाशक दवाई थोड़ी मात्रा अधिक होने की वजह से जो स्प्रे किया गया उससे फसल को नुकसान हो सकता है, बीज को नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कम रख के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। आने वाले समय में अगर लगता है तो फसल में और ज़्यादा आप या किसी योग्य व्यक्ति से जो इस कार्य को जानता है, कृषि कार्य को जानते हैं, एक्सपर्ट है, उनसे आप एक बार एडवाइस लेकर के फसल में मेडिसिन जो भी आप दवाइयाँ लगाते हैं, उर्वरक लगाते हैं, खाद वगैरह लगाते हैं, उसके बारे में जानकारी करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छी फसल का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें सरकारी व्यक्तियों से लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुछ इन्वेंशन के हाथों से होने वाला है, उसके लिए तैयारी करें और नोट्स इत्यादि अपना रिटर्न में अवश्य रखें। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th 8th हाउस में गोचर करेंगे और 9th हाउस के ऊपर 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट पड़ रहा है। देखिए शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। मैंने बोला कि आप लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करने से लाभ भी होगा, परंतु यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, आपका डिले होना, आपका आलस्य से आपको बचना है। आप किसी भी डेस्टिनी पर पहुंचना चाहते हैं अपने ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जैसे भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेकर चलें। कुछ समय अधिक लगने वाला है यात्रा के दौरान, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए डिले ना करें। समय से थोड़ा पहले, आधा 1 घंटा पहले निकल करके चले अपने घर से तैयारी करके, जिससे कि आप समय से अपने डेस्टिनी पर पहुंच पाए। इसके साथ साथ इस समय में वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ऑफलाइन करते हैं तो आप 11 तारीख के बाद कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट और 10th हाउस के ऊपर बृहस्पति का एस्पेक्ट और 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन की स्थिति बनी हुई है, परंतु धन आ रहा है, धन आना अति आवश्यक है, धन आना चाहिए। अप एंड डाउन जो बना है वह यहाँ स्थिरता की तरफ दिखाई देता है। और अगर आप किसी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करेंगे, कब से 18 तारीख के बाद से, तो वहाँ से आपको अधिक रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। या आप उनसे कोई मीटिंग करें, मुलाकात करें, आना जाना हो आपका उनके यहाँ पर, तो आप अधिक ऑर्डर और अधिक नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, कंपनी ग्रोथ करेगी, ऐसा योग्य मिलता दिखाई देता है। इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में आप जो भी एम्प्लॉय हायर करते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छी प्रकार से कर लिया जाए, जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक रहेगा तो आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आपका स्टाफ आपको निरंतर उन्नति, आपको और आपकी कंपनी को निरंतर उन्नति प्रदान कराता रहेगा। जिन व्यक्तियों के पास अभी जॉब नहीं है, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए और 11 तारीख के बाद का समय उन्हें जॉब दिलाने वाला रहेगा। 11 तारीख के बाद उनका कोई इंटरव्यू इत्यादि होता है तो 11 तारीख के बाद उन्हें इंटरव्यू में सक्सेस मिलना और 11 तारीख के बाद ज्वाइनिंग जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 11 तारीख तक बना हुआ है और इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो देखिए ये जो समय है, ये समय भूमि भवन वाहन का सुख दिलाने वाला है। कुछ नया आप करने के विचार में हैं, ये समय आप देखने जा सकते हैं, टोकन मनी इत्यादि दे सकते हैं, उसके लिए बेहतर है। परंतु रजिस्ट्री इत्यादि करानी हो, परचेज करना हो, रहने जाना हो, शिफ्ट करना हो, उनके लिए बेहतर नहीं है। उसके लिए पहले आप अपना बर्थ चार्ट दिखला करके कुछ शुभ समय का निर्धारण कर लें। उस समय में आप अगर ये कार्य करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में पार्टी इत्यादि करने के योग प्राप्त होंगे, परंतु कुछ समय ऐसा भी होगा कि आप जाना नहीं चाहेंगे या आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। बाकी समय में तो आप पार्टी इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर ही पाएंगे, नेम फेम आपको प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस को देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट मिलना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलता दिखाई देता है। राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय में कोई भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं,
तो व्हीकल ड्राइव करते हुए केयरफुल रहना है, अदरवाइज चालान इत्यादि कटने की संभावना बनती दिखाई देती है, चोट खरोच लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन के लिए टिकट इत्यादि बुक करना है तो वो कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से मिलकर कुछ कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उनके साथ वार्तालाप करना, उनके साथ मीटिंग होना, इन चीज़ों के लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं और उनसे आप अपने कार्य को पूर्ण करा पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई का विषय, 1 जुलाई के बारे में। 1 जुलाई का समय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है, वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्टूडेंट इस समय में काफ़ी खुश रहेंगे, लाभदायी समय बनेगा। इसके बाद 2 और 3 जुलाई का समय, 2 और 3 जुलाई का समय ये आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, एनीमी से बचकर रहना है। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं आसानी से मिल जाएगा, परंतु लोन लेना और देना इस समय में ज़्यादा लाभदायी नहीं रहेगा, एक दिन आगे पीछे कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। 4 और 5 जुलाई का समय, 4-5 जुलाई का समय, ये समय जो मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस डेट में लव रिलेशन बना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर समय है। इसके बाद 6, 7, 8, देखिए 6, 7, 8 जुलाई का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, किसी न किसी प्रकार से मेंटली डिप्रेशन रहना, और अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य है या कोई वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को करने से लाभ मिलता दिखाई देता है। 9-10 जुलाई का समय, 9-10 जुलाई का समय 9-10 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप फ़ॉरेन अगर जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, भाग्य का भरपूर सुख मिलेगा। इस समय में आप राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, ऐसे योग मिलते दिखाई देंगे। 11, 12, 13 जुलाई का समय, देखिए 11, 12, 13 जुलाई का समय एक तो आपको धन देने वाला रहेगा, आपके पास धन का आवागमन इस दिन होने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, जॉब नहीं लग रही है, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। कोई जॉब की ज्वाइनिंग मिलती है तो इन डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बेहतर रहेंगे आपके लिए। इसके साथ साथ इस समय में अपने बिजनेस में, ऑफिस में आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए स्टाफ को हायर करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। ये समय अपने मार्केटिंग टीम को मार्केट में भेजने के लिए बेहतर है। इस समय में मार्केटिंग टीम के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 14-15 तारीख का समय भी आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का संचय कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। मित्रों से कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त होना, कुछ RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ मिलना और नेम फेम मिलने के योग यहाँ बनते दिखाई देंगे। इसके बाद 16, 17, 18 जुलाई का समय, देखिए 16, 17, 18 जुलाई का समय ये आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन धन कुछ मात्रा में खर्च होने वाला है। हो सकता है फॉरेन लैंड पर जाने के लिए खर्च हो, टूर ट्रैवल पर खर्च हो, या किसी प्रकार से अगर आपका कोई दंड बंधन कारागार इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों के अंदर धन खर्च करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने धन को डोनेशन इत्यादि के ऊपर खर्च कीजिएगा। किसी को मेडिसिन की अगर आवश्यकता है तो उसे मेडिसिन आप दिलवा करके दीजिए, ताकि आपकी हेल्थ, आपका धन, आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद 19-20 जुलाई का समय, 19-20 जुलाई का समय जो रहेगा, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस के बारे में सोचेंगे, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ आनंद का समय व्यतीत करेंगे। 21-22 जुलाई का समय, देखिए 21-22 जुलाई का समय धन दिलाता हुआ दिखाई देता है, पारिवारिक सुख मिलता दिखाई देता है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ देने वाला रहेगा। सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस दिन उन कार्यों करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 23-24 जुलाई का समय, 23-24 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए बेहतर रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। यात्राएं इस समय में आपको करनी पड़ सकती हैं, यात्रा करने से भी लाभ होगा। 25-26 जुलाई का समय, देखिए 25-26 जुलाई का समय, ये समय विशेष तौर से माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना है, रुक जाएं। कोई घर परचेज करना है, रुक जाएं। रेनोवेशन कराना है, रुक जाएं। इन डेट में रुक जाएं। ये डेट थोड़ा सा रुकने के लिए, घर पर रह कर के रेस्ट करने के लिए बेहतर रहेगा। 27-28 जुलाई का समय, देखिए 27-28 जुलाई का समय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बढ़िया दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी, परंतु स्पोर्ट इत्यादि खेलते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। छोटे बच्चे हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, उन्हें अपने सामने इस दिन स्पोर्ट खिलाइए जिससे कि स्पोर्ट में किसी प्रकार से कोई हानि उन्हें ना हो सके। और कोई टेंडर इत्यादि आपको मिलता है तो उसका भी आप पढ़कर समझ करके उसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 29-30 जुलाई का समय, देखिए 29-30 जुलाई का समय, इस समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है।
कोई लोन इत्यादि से लेना चाहते हैं तो इन डेट को कैंसिल कर दें, इन डेट में ना लें तो बेहतर रहेगा। एनिमी इस समय में आपको हानि पहुंचा सकते हैं तो उनसे बच कर रहा जाए। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल ड्राइव कीजिएगा, अदरवाइज चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। 31 जुलाई का समय, 31 जुलाई का समय जो मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, अपने स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहेगा। तो ये था जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।